का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि तालीमी इदारे खुलने के असरात सामने आने लगे। लाहौर के मजीद 2 तालिब इल्म कोरोना वायरस का शिकार हो गए। एफसी कॉलेज और एनडी इस्लामिया हाई स्कूल इचरा के तलबा में वायरस की तस्दीक हुई है। इससे कबल भी एफसी कॉलेज का तालिब इल्म कोरोना का शिकार हो चुका है। पंजाब भर से मजीद 19 तालिब इल्म कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। 6 रोज में कोरोना मुतासिरा तलबा की तादाद 51 हो गई। तालीमी इदारे खुलने के बाद कोरोना का फैलाव सामने आना शुरू हो गया है। पहले 6 रोज के दौरान तालीमी इदारों में कोरोना की तशखीस के लिए 28,887 टेस्ट किए गए। अब तक तालीमी इदारों के 51 तलबा, 3 असातिज़ा और 1 मुलाजिम के कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 19 तलबा के कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक हुई। लाहौर में मजीद 2 तलबा का कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मुजमुई तादाद 3 हो गई है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा स्कूल के 9वीं और 10वीं जमात के 37 तलबा, 3 असातिज़ा और 1 मुलाजिम मुतासिर हुए। कॉलेज के 12 और यूनिवर्सिटी के 1 तालिब इल्म में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मदारस से भी 154 नमूने हासिल किए गए, लेकिन ताहाल मदारस के किसी तालिब इल्म में कोरोना की तशखीस नहीं हुई। कोरोना एसओपी की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ इदारों के 9 क्लासरूम को सील कर दिया गया। लाहौर में 2, गुजरात में 6, भक्कर में 1, लोधरा 1, गुजरांवाला और बहावलपुर में 2 स्कूलों के एक क्लासरूम को सील किया गया है। हुकूमत का स्कूल्स और कॉलेजेस दोबारा बंद न करने पर इत्तेफाक। स्कूल या कॉलेज में कम से कम 2 केसेस बेंचमार्क करार दे दिए गए। 2 केसेस सामने आने पर 5 दिन के लिए तालीमी इदारे को बंद किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम NCOC के इजलास में तालीमी इदारों में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग के मुताबिक पंजाब में कोरोना की सूरत हाल दीगर सूबों से बेहतर है, जिस पर स्कूल और कॉलेज दोबारा बंद न करने पर इत्तेफाक किया गया। स्कूल और कॉलेज के लिए कम से कम 2 केसेस का बेंच मार्क मुकर्रर किया गया है, जबकि स्कूल के प्राइमरी सेक्शन को 30 सितंबर को रूटीन के मुताबिक खोल दिया जाएगा। कोरोना की सूरत हाल का वक्त के साथ जायजा लेने के लिए 30 सितंबर के बाद फिर इजलास बुलाया जाएगा। और अब महंगाई की सजाई अवाम के लिए बुरी खबर ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अवाम पर महंगाई बम गिराने की तैयारी कर ली है। दर्जे अव्वल और दर्जे दोम के घी और कुकिंग ऑयल समेत 150 से ज्यादा अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। महंगाई की सताई अवाम की परेशानी में मजीद इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने 150 से ज्यादा अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जा अव्वल के घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में 40 रुपए, जबकि दर्जा दोम के घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में 17 रुपए और मुख्तलिफ ब्रांड के मसाला जात की कीमत में 30 से 100 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। मुख्तलिफ कंपनियों के जैम 7 रुपए से 19 रुपए तक महंगे कर दिए गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ कंपनियों के केचप 4 रुपए से 10 रुपए तक महंगे हो गए, जबकि साबुन 4 रुपए से 7 रुपए, शहद 40, जबकि मुख्तलिफ ब्रांड के शैम्पू की कीमत में 7 रुपए से 40 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। खुश्क दूध 5 रुपए से 100 रुपए महंगा हो गया। डब्बे के दूध में भी 5 रुपए का इजाफा कर दिया गया। शहरी कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है और हुकूमत अवाम को कोई सहूलत नहीं दे रही, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है, हर चीज में बढ़ रही है। हुकूमत कुछ नहीं हमें लोगों को रिलीज दे रही। गरीब आदमी गरीब से गरीब हो रहा है और जो अमीर आदमी अमीर से अमीर हो रहा है। गौर आवाम अपने लॉकडाउन में हकूक़ पूरे कर रही थी, गवर्नमेंट भी चाहिए अपने हकूक़ पूरे करे। एहसास तब होता है आदमी को जब उसके ऊपर सर के ऊपर पड़ी हो। उनका चल रहा है, उनको सब कुछ, उनका आटा भी अवेलेबल है, चीनी भी है, हर चीज़ उन्हें मिल रही है। तकलीफ तो होती है जहाँ कोई चीज़ ना मिले। शहरियों का कहना है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में कमी करे ताकि इन स्टोर्स की अफादियत बरकरार रहे। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा हसन अली, सिटी 42। और शहर में आटे की किल्लत दूर ना हो सकी, जबकि महकमा खुराक ने मार्केट में आटे की सप्लाई की बजाय मुख्तलिफ इलाकों में पॉइंट्स लगा दिए हैं। मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपए से जायद में फरोख्त होने लगा है। शहर में आटे की किल्लत खत्म न हो सकी। मार्केट के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे की फराहमी मुमकिन न बनाई जा सकी। महकमा खुराक ने मुख्तलिफ इलाकों में पॉइंट्स लगा दिए। मार्केट में जहां आटा मौजूद है वहां मनमानी कीमत वसूल की जा रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत दावे करने की बजाय अवाम को सस्ते दामों चीनी और आटे की फराहमी को यकीनी बनाए। मार्केट में खुला आटा 80 रुपए, जबकि चक्की आटा 76 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। 15 किलो आटे का थैला 950 रुपए, जबकि 20 किलो का थैला 1000 रुपए से जायद में फरोख्त हो रहा है। आटा महंगा हुआ 50-80 तक पहुंच गया है, 80 रुपये किलो दे रहे हैं। वो चीनी है वो सस्ती नहीं हो रही, 100 रुपये किलो चीनी मिल रही है जो 55 रुपये 50 रुपये किलो थी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत जब तक तलब के मुताबिक फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम की सप्लाई नहीं करेगी उस वक्त तक किल्लत दूर नहीं हो सकती। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा हसन अली, सिटी 42। और अभी आपको बताएं कि PHA ने महंगाई की सताई अवाम के लिए एक और बुरी खबर यह है कि PHA का पार्क्स की एंट्री और पार्किंग फीस वसूली का फैसला सामने आया है। हत्ती मंजूरी 24 सितंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में दी जाएगी।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आइंदा इजलास में 24 सितंबर का एजेंडा फाइनल कर लिया गया है। इजलास में DGPHA के इख्तियारात के हवाले से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से इजाजत ली जाएगी। PHA के 2.5 अरब के खसारे वाले बजट को भी इजलास में पेश किया जाएगा। बागे जना में कॉस्मोपॉलिटन क्लब और लेडीज क्लब के लीज माहिदे में तोसी भी एजेंडे में शामिल है। जराये के मुताबिक 10 साल वर्क चार्ज सर्विस वाले PHA के मालियों को मुस्तकिल करने की तजवीज को बोर्ड में नहीं रखा जा रहा। बोर्ड के एजेंडे में रेवेन्यू बढ़ाने के हवाले से तजावीज का जायजा भी लिया जाएगा। DGPHA जवाद अहमद कुरैशी का कहना है कि पार्क एंट्री और पार्किंग फीस की इब्तदाई इजाजत बोर्ड से ली जाए। इब्तदाई इजाजत के बाद एंट्री फीस के प्रपोजल की समरी फाइनेंस को भिजवाई जाएगी। शहरियों ने PHA की जानिब से पार्क्स में एंट्री फीस और पार्किंग फीस वसूली की मुजवजा तजवीज़ को नाइंसाफी और महंगाई से परेशान आवाम के साथ मजाक करार दिया है। बाहर इतना शोरगुल होता है कि इंसान एक सुकून हासिल करने के लिए पार्क का तफरी के लिए आता था, ठीक है, फ्री होता था। आगे कारोबार नहीं है, काम नहीं है, एक मुफ्त में आने की जगह थी, उस पर भी हुकूमत ने ये पैसे लगा दिए हैं, तो गरीब आदमी और क्या करेगा। यही तो एक जगह थी जिस पे पोल्यूशन के बगैर, जहाँ पे दरख्त लगे होते हैं, एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, उस पर आगे बैठ जाते थे लोग। इस पे इन्होंने ये चार्जेस लगा के गलत किया। हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि इसको हटाया जाए ताकि फैमिलीज़ और बच्चों को लेके हम एक अच्छे माहौल में बैठ सकें। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादती का काम है। तो पहले तो हम इजीली चले जाया करते थे, लेकिन अब हर पार्क में हमें टोकन के साथ ही जाना पड़ता है, टिकट लेके जाना पड़ता है। अब मॉडल टाउन पार्क देख लें, नवाशी पार्क देख लें, जिनको रेगुलर जो आने वाले हैं वो तो टिकट पहले भी नहीं देते। तो अब जो लगाई है, ज़ाहिर बात है वो जो सादा लोग हैं उन पर प्रेशर बढ़ेगा। वो बेचारे पहले भी लूटे जाते थे, अब भी लूटे जाएंगे। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने रवा साल मौसम सरमा में गैस किल्लत पर खतरे की घंटी बजा दी। घरेलू सारिफिन के साथ साथ सनती सेक्टर को भी लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। मौसम सरमा की आमद से कबल हुई सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने सारिफिन को गैस की किल्लत बारे आगाह कर दिया है। आइंदा मौसम सरमा में घरेलू सारिफिन को सिर्फ खाना पकाने के औकात कार में गैस फराहम की जा सकेगी। सनती सेक्टर को भी गैस लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। सुई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक सारिफिन से कम गैस इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की जा रही है ताकि मौसम सरमा में खाना पकाने के लिए गैस की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सके। कहा गया है कि हर साल 4 लाख सारिफिन को गैस कनेक्शन देने की वजह से गैस कम हो रही है। कंपनी के पास इस वक्त 27 लाख दरख्वास्तें इल्तिवा का शिकार है। IG पंजाब ने मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी के लिए तमाम अजला की पुलिस से मदद मांग ली है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए दरबारों, मिज़ारों और इबादतगाहों समेत दीगर खुफिया मुकामात पर खुसूसी नजर रखी जा रही है। मुलजिम आबिद के हवाले से केबल पर इश्तिहारात भी दिलवाने की हिदायत जारी की गई है। मोटरवे ज़्यादती केस का मरकजी मुलजिम ताहाल कानून की गिरफ्त से बाहर है। तमाम हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद लाहौर पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम है। IG पंजाब इनाम गनी ने मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी के लिए तमाम अजला में पुलिस को मुतहरिक करने का हुक्म दिया है, जबकि शहरियों को पुलिस की मदद के लिए मुलजिम आबिद के हवाले से आगाही वीडियो भी जारी की है, जिसमें मुलजिम की मुख्तलिफ हुलियों में तस्वीर और नजर आने पर 15 पर कॉल करने और लाहौर पुलिस के मुतल्लिका नंबर्स दिए गए हैं। अवाम उन्नास से अपील है कि अगर इन हुलिया जात से मुशाहबत रखने वाले शख्स के बारे में आपके पास किसी भी किस्म की मालूमात हों तो बराए मेहरबानी पुलिस इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 15 या लाहौर पुलिस के झेल नंबर्स पर फौरी इत्तला दें। IG पंजाब ने पुलिस को हुक्म दिया है कि मुलजिम मुमकिन तौर पर दरबारों, इमाम बारगाहों, मसाजिद, सर्कस, शेल्टर होम समेत दीगर मकामात पर बना ले सकता है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी ब्रांचेस खुफिया मकामात पर नजर रखें। IG पंजाब ने मुलजिम के हवाले से वीडियो क्लिप केबल्स पर नशर कराने का हुक्म दिया है, जबकि मुलजिम को गिरफ्तार कराने वाले की शनाख्त सीगा राज में रखी जाएगी और इनामी रकम भी दी जाएगी। अली साही, सिटी 42। मोटरवे इज्तिमाई ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद मलही ताहाल पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पंजाब पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी में नाकामी के बाद पैम्फलेट्स छुपवा लिए हैं। मोटरवे इज्तिमाई ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद मलही ताहाल पंजाब पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। पंजाब पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी में नाकामी के बाद पैम्फलेट छुपवा लिए हैं, जिन्हें थानों समेत शहरियों में तकसीम किया गया है। और मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े को 13 रोज गुजर गए। पुलिस को मरकजी मुलजिम आबिद मलिक को पकड़ने में ताहाल नाकामी का सामना है। कोरोना से बचाव का मास्क मुलजिम आबिद मलिक की गिरफ्तारी में रुकावट बन चुका है।
मोटर वे पर खातून से ज्यादती में मुलविस मरकजी मुलजिम आबिद मल्ली को ताहाल गिरफ्तार न किया जा सका। मुलजिम आबिद मल्ली की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 8 टीमों के मुसलसल छापे और मुलजिम के 7 मुख्तलिफ हुलियों पर मुश्तमिल हाके भी कारगर साबित न हो सके। मुलजिम की गिरफ्तारी पंजाब पुलिस के लिए चैलेंज बन गई। तफ्तीशी टीमों के जराये के मुताबिक कोरोना से बचाव का मास्क मरकजी मुलजिम आबिद मल्ली की गिरफ्तारी में रुकावट बन गया। तफ्तीशी टीमों को मास्क के पीछे छुपे मुलजिम को तलाश करने में मुश्किलात का सामना है। आबिद मल्ली मास्क का इस्तेमाल करके बआसानी सफर कर रहा है। मोटरवे ज्यादती केस में मरकजी मुलजिम आबिद मल्ली ने सूबे भर की पुलिस को चकरा के रख दिया है। शरीक मुलजिम शफकत की निशानदेही पर छापों का सिलसिला ताहाल जारी है। इरफान मलिक, सिटी 42। चलने वाली खानदानी दुश्मनी एक बाप हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। सुहेल शौकत भट्ट, असरार भट्ट और अमीर बालाज टीपू ग्रुप्स के दरमियान सुलह हो चुकी है। अब तक 22 अफराद इस खानदानी दुश्मनी की भेंट चढ़ गए हैं। नस्ल दर नस्ल से चली आने वाली खानदानी दुश्मनी का बाब बंद हो गया। इस खानदानी दुश्मनी की भेड़ बहुत सी माओं के लाल चढ़ गए। लखोडेर से शुरू होने वाली दुश्मनी का 3 दुश्मनदार ग्रुपों की सुलह से इख्तिताम हो गया। एक ग्रुप के सरबराह जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी इसरारुल हक भट्ट, दूसरी तरफ नून लीग के MPA सुहेल शौकत भट्ट, तीसरा ग्रुप अंदरून शहर से ताल्लुक रखने वाले टीपू ट्रक्का वाले के बेटे की सरबराही में चल रहा है। बसीन गाँव में सुलह के लिए कट किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा इमरान नजीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कासिम ज़िया भी शामिल हुए। बादशाही मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने दुआया कलमात के साथ दुश्मनों को गले लगवाकर दोस्त बनाया। ख्वाजा इमरान नजीर का कहना था कि शहर को अमन का गहवारा बनाने के लिए छोटी छोटी रंजिशों और गलत फहमियों को दूर होना चाहिए। सुहेल शौकत भट्ट साहब ने आज से 10-12 साल कबल जब अपनी पार्लिमानी सियासत का आगाज़ किया था तो इन्होंने फौरी तौर पर अपने वालिद के कातिलों को माफ़ किया था और इन्होंने इस जज्बे से इस सफ़र का आगाज़ किया था कि अब मैं सुलह के सफ़र की तरफ चलूँगा। इस दुश्मनी में बाप और भाई के जनाजे उठाने वाले इसरार भट्ट का कहना था कि उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए सुलह की। सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा हमारे दोस्त बिलाल जमशेद साहब हैं, नईम शाह साहब हैं, उन्होंने इंतहाई कोशिश की। मुअज़्ज़म भट्ट साहब हैं, मेरा भाई कैसर सुहेल भट्ट, बलाज टीपू साहब बैठे तशरीफ़ फरमाएँ, उनकी भी मेहरबानी कि वो भी इसलिए। सुहेल शौकत भट्ट ने कहा कि अब तमाम गलत फहमियाँ दूर कर ली गई हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है कि जो पुरानी दरीना जो गलत फहमियाँ थी हमारी, जो छोटी छोटी गलत फहमियों की वजह से दोनों ख़ानदान आपस में बहुत दूर जा चुके थे, आज अल्लाह ताला ने दोनों ख़ानदानों को करीब किया। बालाज टीपू का कहना था कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए उन्होंने सबको माफ़ कर दिया। सुलह होना बहुत अच्छी बात है और 3 खानदान हम इकट्ठे हो गए दोबारा से। बहुत अरसे बाद, कई सालों बाद हम रंजिशें जो थी दूर की और सब इकट्ठे हो गए और ये सुन्नत रसूल है जिसे हमने मुकम्मल किया है। सब भाइयों दोस्तों की काविश की वजह से, कोशिश की वजह से सब हम आज इकट्ठे हैं। सुलह के मौके पर जहां मौजूदीन इलाका मौजूद थे, वहीं वो पुराने दुश्मन भी थे जो अब दोस्त बन चुके हैं। इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। आगे बढ़े आपको बताएं कि वासा की सरकारी इदारों से रिकवरी नाकाम। 138 सूबाई महकमों के बाद 32 वफाकी महकमे भी वासा के 20 करोड़ से ज्यादा के नादहिंदा निकले। जबकि वापडा 2 करोड़ से ज्यादा का नादहिंदा है। डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिस पाकिस्तान 2 करोड़ से ज्यादा, वापडा फ्लैट 18 लाख, जबकि डायरेक्टर जनरल मेडिकल वापडा ने वासा के 10 लाख के वाजिबात अदा करने हैं। इनकम टैक्स ऑफिस 23 लाख, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन 1,12,00,000, शेख ज़ैद अस्पताल 17 लाख, महकमा पुलिस 18 लाख से ज्यादा और एक्सीएन सिविल लाइन डिवीजन 5 लाख से ज्यादा, सनी व्यू ऑफिस 3 लाख, GM टेलीफोनिक 1,15,000 और वी मैनेजर के जिम्मे 5 लाख से ज्यादा के वाजिबात हैं। वासा सूबाई और वफाकी महकमों से रिकवरी करने में बुरी तरह से नाकाम है। वाज़ेह रहे कि 138 सूबाई महकमों से भी वासा ने रिकवरी करनी है। जाली कॉस्मेटिक्स तैयार करने वालों पर भी अब भारी जुर्माने होंगे। पंजाब ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स तरमीमी एक्ट में जुर्माने बढ़ा दिए गए हैं। जाली कॉस्मेटिक्स बनाने वालों पर 50,000 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने चंद दिन कबल जाली कॉस्मेटिक्स बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां अमल में लाने के हवाले से एक्ट में तरमीम करने की मंजूरी दी। तरमीम किए ड्रग एक्ट 1976 के मुताबिक कॉस्मेटिक्स में खिलाफ कानून इकदाम करने वालों पर जुर्माने होंगे। सिटी 42 को मौसूल होने वाले दस्तावेजात के मुताबिक 2 नंबर ब्रांड की कॉस्मेटिक्स पर 10,000 से 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। गैर मयारी कॉस्मेटिक्स बनाने वालों पर 50,000 से 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। मिलावट वाली कॉस्मेटिक्स पर भी 50,000 से 5 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा। एक्सपायर होने वाली कॉस्मेटिक्स पर 10,000 से 5 लाख रुपए जुर्माना किया जा सकेगा। कोई कॉस्मेटिक्स अगर जिल्द की बीमारी का सबब बनी तो फिर 10,000 से 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। लाइसेंस ना होने वाली कॉस्मेटिक्स एजेंसी पर 10,000 से 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा।
जाएगा। हुकाम के मुताबिक एक्ट की मंजूरी से आलमी मयार के मुताबिक कॉस्मेटिक्स मसनूआत की तैयारी यकीनी बनाई जा सकेगी। कैंसर, एलर्जी और जल्दी अमराज का सबब बनने वाले अज्जा से पाक कॉस्मेटिक्स मसनूआत तैयार होंगी। साफ पानी कंपनी के लगाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट्स की देखभाल का मामला है। कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने फिल्ट्रेशन प्लांट्स और वाटर सप्लाई की बहाली का प्लान मौखर कर दिया है। साफ पानी कंपनी समेत बल्दियात की जानिब से बनाई गई वाटर सप्लाई स्कीमों की देखभाल के लिए नया M&R विंग के क़याम में मुश्किलात पैदा हो गई हैं, जिससे सूबे भर में 2000 से जायद वाटर सप्लाई स्कीमें बेसहारा और बेकार होने का खदशा है। नए विंग के लिए फंड की अदम दस्तयाबी में हुकूमत के लिए मुश्किल हो गई है। ज़राए के मुताबिक महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में M&R विंग बनाया जाना था। महकमा हाउसिंग की जानिब से काबीना को नया विंग तश्कील देने की समरी अरसाल की गई थी। कैबिनेट कमेटी M&R विंग के लिए महकमा हाउसिंग से दोबारा ब्रीफिंग लेगी। हुकाम का कहना है कि मुकम्मल ब्रीफिंग के बाद बजट को देखते हुए नए विंग की मंजूरी दी जाएगी। रेलवे शोबा लैंड की मिली भगत या मुजरिमाना गफलत। रेलवे की 86 कनाल अराजी पर 24 गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन कायम कर दिए गए। महकमे को अरबों रुपए के नुकसान से दोचार किए जाने का इंकशाफ हुआ है। महकमा रेलवे को अरबों रुपए के नुकसान से दोचार किए जाने का इंकशाफ हो गया। राय के मुताबिक रेलवे के 86 कनाल इरादे पर 24 गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन कायम हैं। पंप्स लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, कराची, कोयटा और पेशावर डिवीजन में रेलवे इरादे पर बनाए गए हैं। इनमें से कराची डिवीजन में 11, पेशावर में 5, लाहौर डिवीजन में 2, मुल्तान डिवीजन में 3 और रावलपिंडी डिवीजन में 1 पंप शामिल है। राय के मुताबिक इंकशाफ रेलवे इरादी रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन के दौरान हुआ। बाअसर अफराद ने कब्जा करके रेलवे के करोड़ों माली कीमती अराजी से महरूम कर दिया। राय के मुताबिक कब्जा माफिया से जमीन वागुजार करवाने के लिए हुकाम का सूबाई हुकूमतों से मदद लेने का फैसला किया है। इस हवाले से चारों सूबाई हुकूमतों को मरासले लिखे जाएंगे। अराजी की खरीदो फरोख्त को मजीद आसान बनाने के लिए पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का बड़ा इक़दाम। पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च करने का फैसला कर लिया है। शहरी इलाकों के मोजाजात और अर्बन डेवलपमेंट सोसाइटीज और अथॉरिटीज का रिकॉर्ड एक ही सॉफ्टवेयर में तैयार होगा। अर्बन लैंड सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट का इब्तदाई तखमीना $150 मिलियन लगाया गया है। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने देही इलाकों के मोजाजात के बाद शहरी इलाकों के मोजाजात को भी डिजिटल नेटवर्क पर लाने के लिए पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला कर लिया। इस ज़मन में 4 मराहल पर मुश्तमिल अर्बन लैंड सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट का वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया। वर्ल्ड बैंक के माहिरीन फिजिबिलिटी स्टडी पर काम कर रहे हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट 10 साल में मुकम्मल होगा। पहले मरहले में देही से अर्बन एरिया में तब्दील होने वाली अराजी के रिकॉर्ड को भी कंप्यूटराइज किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के 36 अजला के 25,700 मोजाजात के डिजिटल नक्शे मुरतब किए जाएंगे। नए सॉफ्टवेयर में हाउसिंग अथॉरिटीज, हाउसिंग सोसाइटीज और डेवलपमेंट अथॉरिटीज एक ही सिस्टम इस्तेमाल कर सकेंगी। PLRA के नए सिस्टम में रजिस्ट्री की बजाय सिर्फ एक मलकियती सर्टिफिकेट ही मिलेगा। मलकियती सर्टिफिकेट की ऑनलाइन चेकिंग और लैंड का नक्शा भी देखा जा सकेगा, जबकि सब रजिस्ट्रार को नए सिस्टम में इख्तियारात देने पर गौर किया जा रहा है। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के हुकाम ने दावा किया है कि शहरी इलाकों की प्रॉपर्टीज पर कब्जों का खात्मा और असल मालिक का फौरी तायुन हो सकेगा। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42। लाहौर समेत मुल्क भर में 44,609 कंपनियों, 64,336 एसोसिएशंस ऑफ पर्संस ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराए। पंजाब के 16,96,533 अफराद ने साल 2018 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाए हैं। FBR ने लाहौर समेत मुल्क भर में साल 2018 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वाले तनख्वाहदार तबके, गैर तनख्वाहदार तबके, कंपनियों और एसोसिएशन ऑफ पर्संस के तफसीली आदाद व शुमार जारी कर दिए हैं। लाहौर समेत मुल्क भर से ताहाल साल 2018 के 28,52,349 गोशवारे जमा हुए हैं। 44,609 कंपनियों, 64,336 एसोसिएशन ऑफ पर्संस ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाए हैं। साल 2018 के दौरान 12,01,316 तनख्वाहदार अफराद, 15,42,000 गैर तनख्वाहदार अफराद ने गोशवारे जमा कराए। पंजाब के 16,96,533, सिंध के 7,89,771 अफराद ने गोशवारे जमा करवाए। साल 2018 में बलोचिस्तान के 52,101, खैबर पख्तूनख्वा के 1,71,303, इस्लामाबाद के 1,51,204, गिलगित बल्तिस्तान के 1,437 अफराद ने अपने साल 2018 के गोशवारे जमा करवाए। पुलिस के 28वें कॉमन के लिए पंजाब जन्नत बन गया। 40 में से 11 DIG 28वें कॉमन से ताल्लुक रखते हैं।
28वें कॉमन के DIG पंजाब से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं। पंजाब हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली मराहत के बायस अफसरान पंजाब नहीं छोड़ते। 28वें कॉमन के DIG डॉक्टर इनाम वहीद, अशफाक अहमद, DIG एहसन यूनुस और जुबैर दरेशक शामिल हैं। अफजाल कौसर, DIG गौहर मुश्ताक, राय बाबर सईद, सुहेल सुखेरा, DIG सुहेल चौधरी और वकास नजीर भी 28वें कॉमन से ताल्लुक रखते हैं। पंजाब हुकूमत ने रोटेशन की बुनियाद पर कई अफसरान को पंजाब से बाहर भेजने का प्लान तैयार किया है। DIG अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके पंजाब में नौकरी को तरजीह देते हैं। FIA ने शरीफ खानदान की मिल्कियत अल अरेबिया शुगर मिल्स, रमजान शुगर मिल्स, शरीफ फीड और डेयरी मिल्स के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। एहतसाब अदालत से हमजा शहबाज का जेल में बयान देने की इजाजत भी हासिल कर ली गई है। जज जवादुल हसन की अदालत में FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार अपोजिशन लीडर सूबाई असम्बली हमजा शहबाज से इंक्वायरी के लिए इजाजत तलब की। अदालत ने FIA को इजाजत दे दी और बाकायदा जेल हुकाम को आगाह कर दिया। FIA का मौकिफ है कि मज़कूरा मिल हमजा शहबाज की मिल्कियत है। उनका बयान शुगर मिल्स इंक्वायरी के रिकॉर्ड में करना लाजमी है। इस वक्त FIA शुगर मिल्स के हवाले से इंक्वायरी कर रही है, जिसमें हमजा शहबाज को भी शामिल कर लिया गया है। और लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस की अबूरी जमानत में 1 रोज की तौसीह करते हुए शहबाज शरीफ के वकला को मजीद दलाइल जारी रखने की हिदायत की है। जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मियां शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत की। शहबाज शरीफ की तरफ से अमजद परवेज एडवोकेट, आजम नजीर ताड़ एडवोकेट और ताहर नसरुल्लाह वडैच एडवोकेट पेश हुए, जबकि नैब की तरफ से स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल रजा बुखारी पेश हुए। आजम नजीर ताड़ एडवोकेट ने दलाल देते हुए इस्तदा की कि शहबाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत में पेश किया गया रेफरेंस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। आजम नजीर ताड़ एडवोकेट ने दलाल शुरू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के वजूहात फराहम नहीं की गयी। बार रूम में बड़ी बातें गर्दिश कर रही थी कि नैब की टीम आज शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने आई है। गिरफ्तारी की वजूहात से कोई पाक भारत तल्लुकात खराब होने का खदशा नहीं है। जस्टिस सरदार अहमद नईम ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि बताएं मुलजम शहबाज को क्यों गिरफ्तार करना है। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि तफ्तीश अभी जारी है। शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क जायदादें हैं। शहबाज शरीफ ने हमेशा कहा कि जब वो बाहर जाएंगे तो तफसीलात लाकर बताएंगे। आजम नजीर ताड़ ने कहा कि रेफरेंस दायर होने के बावजूद शहबाज शरीफ अभी भी मौजूद हैं। अदालत में मौजूद मियां शहबाज शरीफ बोले, मैं बयान हरफी देने को भी तैयार हूँ कि नैब हुकाम ने मुझे मेरी हद तक तफ्तीश मुकम्मल होने का कहा था। एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर हो चुका है। रेफरेंस की कापियां तमाम मुलजमों को फराहम की जा चुकी हैं। मैंने हकायक पेश कर दिए हैं। मजीद दलाइल देने के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में लंबी तोसी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत केस की समाअत के दौरान लीगी MNA अली परवेज मलिक, MPA गजाली सलीम भट्ट समेत दीगर रहनुमा भी कमरा अदालत में मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। शुगर मिल स्कैंडल में एंटी करप्शन की तहकीकात में अहम पेशरफ, पंजाब भर की शुगर मिल्स अरबों रुपए की नादहिंदा निकली। एंटी करप्शन ने नादहिंदा शुगर मिल्स के अदादोशुमार भी इकट्ठे कर लिए। शुगर मिल स्कैंडल में एंटी करप्शन ने तहकीकात का दायरा कार वसी करके अहम शवाहिद और अदादो शुमार इकट्ठे कर लिए। एंटी करप्शन के अदादो शुमार के मुताबिक पंजाब भर की शुगर मिल्स अरबों रुपए की नादहिंदा हैं। किसानों ने सूबा भर से DG एंटी करप्शन पंजाब को शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। DG एंटी करप्शन पंजाब को कैन कमिश्नर पंजाब से मसूल होने वाले डाटा के मुताबिक किसानों की 1 अरब रुपए से जायद रकम मिल्स मालिकान के जिम्मे वाजिबुल अदा है, जबकि किसानों की शिकायत के मुताबिक पंजाब भर से मिल मालिकान 3 अरब रुपए के नादहिंदा हैं। DG एंटी करप्शन पंजाब मोहम्मद गोहर नफीस का कहना है कि गन्ने के काश्तकारों का सबसे ज्यादा इस्तेहसाल शुगर मिल्स मालिकान कर रहे हैं। शुगर मिल्स मालिकान की रिकॉर्ड्स में तलबी का मरहलावार सिलसिला जारी है। DG एंटी करप्शन पंजाब कहते हैं कि शुगर मिल्स के खिलाफ तहकीकात जारी हैं और रोजाना सैकड़ों की तादाद में शिकायत मौसूल हो रही हैं। गोहर नफीस का कहना है कि एंटी करप्शन मुकम्मल छानबीन के बाद तमाम हकाइक कौम के सामने रखेगा। रिपोर्ट रिजवान नकवी, सिटी 42। कराची के बाद लाहौर एयरपोर्ट रनवे से भी 8 फुट जहरीला सांप बरामद हुआ। ASF एहलकारों ने बर्वक्त कार्रवाई करके सांप को मार दिया। ज़राए के मुताबिक अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे पर 8 फीट जहरीला सांप निकल आया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी पोर्ट
चेक पोस्ट पर तैनात एहलकारों ने बर्वक कार्रवाई करते हुए सांप को मार डाला, जिसके बाद रनवे पर मौजूद मुलाजमीन में खौफ और हरास फैल गया। लाहौर एयरपोर्ट के मेन रनवे को तरक्याती कामों के बायस बंद किया गया है। लाइट शेड्यूल के लिए सेकेंडरी रनवे को इस्तेमाल किया जा रहा है। जराये के मुताबिक रनवे पर सांप और जहरीले बिच्छू की मौजूदगी मामूल बन गई है। एयरपोर्ट इंतजामिया सांप और जहरीले हशरात पर काबू पाने में नाकाम दिखाई दे रही है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज कराची एयरपोर्ट पर सांप के डसने से ASF एहलकार जाँ बहक हुआ था, जिसके बाद लाहौर एयरपोर्ट से भी सांप निकलने का दूसरा वाकया पेश आया। अभी आपको बताएं कि PIA सऊदी अरब के लिए आज से परवासें ऑपरेट करेगी। परवासें लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से सऊदी अरब के लिए रवाना होंगी। 15 सितंबर से PIA ने बुकिंग का आगाज कर दिया था। PIA ने सऊदी इंतजामिया से 28 परवाजों की इजाजत भी तलब की थी। सऊदी एविएशन ने PIA को 13 परवाजों की इजाजत दी। PIA की तमाम परवाजों पर 67% समाजी फासले की शर्त बरकरार है। सऊदी अरब जाने वाले अकामा होल्डर्स की मुद्दत में भी इजाफा किया जाए। PIA की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अकामा की मुद्दत 25 सितंबर को खत्म हो रही है। बुकिंग कराने वालों के रश में इजाफा हो रहा है। PIA इंतजामिया सऊदी हुकाम से मुसलसल राब्ते में है। तर्जुमान की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। PIA सऊदी अरब के लिए आज से परवाजें ऑपरेट करेगी। परवाजें लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से सऊदी अरब रवाना होंगी। 15 सितंबर से PIA ने बुकिंग का आगाज कर दिया था। PIA ने सऊदी इंतजामिया से 28 परवाजों की इजाजत तलब की थी। सऊदी एविएशन ने PIA को 13 परवाजों की इजाजत दी है, जबकि PIA की तमाम परवाजें 67% समाजी फासले की शर्त बरकरार रखेंगी। सऊदी अरब जाने वाले अकामा होल्डर्स की मुद्दत में भी इजाफा किया जाए। PIA हुकाम की जानिब से कहा गया कि अकामा की मुद्दत 25 सितंबर तो खत्म हो रही है। बुकिंग कराने वालों के रश में भी इजाफा हो रहा है, जबकि PIA इंतजामिया सऊदी हुकाम से मुसलसल राबते में है। सऊदी अरब की जानिब से अकामा होल्डर्स को मुल्क वापसी की इजाजत मिल गई। सऊदी एयरलाइंस दफातर के बाहर मुसाफिरों का रश है। सऊदी अरब की जानब से कामा होल्डर्स को मुल्क में वापसी की इजाजत तो मिल गई, मगर पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात में कमी न आ सकी। PIA समेत सऊदी एयरलाइंस दफातर के बाहर टिकटों के रसूल के लिए रश लग गया। लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, कसूर, गुजरात, उकाड़ा, साहिवाल, सियालकोट, डेरा गाजी खान और गुजरावाला समेत दीगर शहरों से आए मुसाफिरों ने सऊदी एयर के दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। मुसाफिरों का कहना था कि 5 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, मगर कोई टिकट नहीं मिल रहा। जिनके पास पहले से टिकट मौजूद है उनको रीशेड्यूल नहीं किया जा रहा। वीजे की मुद्दत खत्म हो रही है। सुबह दे आदमी आए ने ना अंकल इधर राती 12 बजे एक बजे टोकन दिया, बोला कि ये टोकन ऑन नहीं होगा, ये दूसरा दोबारा होगा, वो कैंसिल कर दिया है। 15 तारीख को आते हैं, बोला कि ये न्याय देते था सुबह हो, ये आज 15 लाख है, 21 तारीख को ये हमारी कोई बात नहीं सुनी जाए। और अंदर से अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी का आदमी अंदर जा रहे हैं, अपनी मर्जी का बाहर निकाल रहे हैं। मैं टोकन के इंतजार में खड़ा हूँ, मुझे टोकन नहीं मिल रहा। पूरी लाइन जो खड़ी है सबसे पीछे धकेल दिया है। बहुत जलील हो रहा हूँ मैं, बहुत परेशान हूँ मैं, टोकन नहीं दे रही है। हमारा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, हमारी 30 डेट तक हमारी लास्ट डेट है। हमारे कफील ने कहा कि 30 डेट से पहले अगर आप वहाँ तक नहीं आ सके तो हम आपके जवाबदार नहीं हैं। अगर 30 डेट से पहले आप आ जाएं तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को दोबारा वीज़ा लेने पड़ेगा। वो 3 लाख वो इजाफी पड़ेंगे और टिकटें हमारी अलहदा होंगी, वो हमारे लिए अलहदा परेशानी का सबब बनेगा। गर्मी के सताए मुसाफिर का कहना था कि एक तरफ वीजे की मुद्दत खत्म हो रही है, दूसरी तरफ टिकटों के हसूल में दुश्वारी का सामना है। मनपसंद और सिफारशी लोगों को टिकटें दी जा रही हैं। इंतजामिया की जानब से कोई मालूमाती डेस्क भी कायम नहीं किया गया। हुकूमत इस मसले के हल के लिए फौरी इक़दाम उठाए। कैमरामैन अदील चौधरी के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के दफ्तर के सामने वालिदैन और बच्चों का एहतजाजी धरना जारी रहा। बच्चों ने एहतजाज करते हुए अपने रिजल्ट कार्ड फाड़ दिए। नारे लगाते, रिजल्ट कार्ड फाड़ते, ये वो तुलबा और तालबात हैं जिन्होंने 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात एक साथ दिए थे, मगर जब नतीजा आया तो सबको फेल कर दिया गया। बच्चों ने वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। बच्चों का कहना था कि मौजूदा हुकूमत बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रही है। सुबह को ट्वीट करते हैं कि बच्चों को पास कर दिया, जबकि रात को ट्वीट करके फेल करा देते हैं। तुलबा का कहना था कि साल भर स्कूल बंद रखने के बाद हुकूमत ने फेल का ठप्पा लगाकर उनको नफसियाती तौर पर परेशान कर दिया है। मैंने थ्योरी 1 और थ्योरी 2 की तैयारी की थी, लेकिन उन्होंने मुझे इंग्लिश की थ्योरी 1 और 2 में दोनों में फेल कर दी है। यानी कि कुछ में पास कर दिया, कुछ में फेल कर दिया। जिनमें पेपर दिए हैं, जिन 10th के मैंने मुकम्मल पेपर दिए हैं, लेकिन 9th के पेपर हुए ही नहीं है, तो उनमें मुझे फेल कैसे कर दिया है? पास फेल सब कुछ अलग है। इन्होंने बच्चे 80% बच्चा डिप्रेशन में है। जिन्होंने सुबह इन्होंने ट्वीट किया कि पास हो गए, शाम को इन्होंने ट्वीट किया फिर फेल हो गया। 10 दिन हमारे से 6 महीने से मजाक कर रहे हैं। हमें ये हुकूमत नहीं है। अगर इन्होंने सीटों भी बढ़ाना तो हमें बढ़ा दे। अगर बच्चों वाले फैसले करने हैं, इन्होंने नाजायज फैसले किए हैं। हमें जो लाहौर बोर्ड का फैसला ना
नहीं मंजूर, और इन्होंने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया है, इन्होंने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया है। बच्चों के असातिज़ा के साथ उनके वालिदैन भी इंटरमीडिएट बोर्ड के सामने मौजूद थे और शदीद गुस्से में थे। 9th 10th का बच्चों ने 2 साल से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। जब 9th की सप्लियां थी तो बच्चे ने क्लियर करनी थी, जिसमें इन्होंने पेपर नहीं लिए। अब उसमें उस बच्चे का कसूर नहीं है, इनका कसूर है कि बच्चों को, जब पीछे बच्चों को जिन्होंने पेपर ही नहीं दिए उनको क्लियर कर दिया, और जिन्होंने दिए उनको आपने पास ही नहीं किया। 9th वालों को इन्होंने पास कर दिया, 11th वालों को पास कर दिया। मसला रह जाता था 9th और 10th कम्बिनेशन जो है इनका। कई बच्चे, इनमें बेशतर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 9th की बहुत अच्छी तैयारी की होती है। मैडम, मैं ये हुकूमत वक्त से, लाहौर बोर्ड से और वज़ीर तलीम शफ़क़त महमूद साहब से पूछना चाहता हूँ कि उन बच्चों का क्या कसूर है। तपती सड़क पर बच्चे घंटों बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सामने बैठे रहे और धरना दिए रखा। तलबा के धरने के बाद ट्रैफिक भी मुतासिर हुई। वालिदैन और तुलबा का कहना था कि हुकूमत और बोर्ड इंतजामिया अपने किए गए वादे के मुताबिक उन्हें अगली जमातों में तरक्की दे, फेल के ठप्पे को मिटाया जाए। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर ज़मान कायरा का कहना है कि जनवरी में हुकूमत के खिलाफ दमादम मस्कल अंदर होगा। इस हुकूमत को असम्बलियों के अंदर और बाहर से फारिग करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की 32वीं सालगिरह की तकरीब नसीराबाद में चौधरी असलम गिल की जानिब से मुनक्किद की गई। तकरीब में ढोल की थाप पर घोड़ों का रक्स भी पेश किया गया। गुलकारा फराह हबीब ने शुरका को खूब महसूस किया। तकरीब से खिताब करते हुए सदर पीपल्स पार्टी पंजाब कमर ज़मान कायरा हुकूमत के खिलाफ खूब बरसे। बोले, कल से हुकूमती तर्जमानों की जुबानें लड़खड़ा रही हैं। उन्हें मालूम है कि उनके जाने का वक्त आ गया है। हकीकी जमहूरियत और अवामी राज आने वाला है। कल से वो रास्ता शुरू हो गया जिसमें अवामी एहतसाब होगा। इमरान खान साहब, आपने कौम से झूठ बोल बोल के, गलत वादे कर कर के जो एक झूठ का महल तामीर किया था वो टूट गया। आपके साथ जो लोग थे अब वो भी कह रहे हैं कि हमने तो तब्दीली को वोट दिया, ये तब्दीली तो सुनामी है। कमर ज़मान कायरा का मजीद कहना था कि अगले महीने से हमारे जलसे शुरू होंगे। इमरान खान की हुकूमत इस साल के आखिर तक चली जाएगी। आपने साबित कर दिया कि आप एक जेल साजी की पैदावार थे। अब आपको लाने वाले भी मान गए, अब मीडिया भी मान गया, अब पाकिस्तान के अवाम भी मान गए, और जो नौजवान आपके साथ झूठी उम्मीदें बांध चले थे वो भी मान गए। कितना कल भी आप झूठे थे, आज भी अवाम के सामने एक्सपोज्ड हैं, और इंशाअल्लाह ताला जनवरी में दमादम मस्कल अंदर होगा। उससे पहले इस हुकूमत का खात्मा होगा। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा का कहना था कि बहुत जल्द मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करेंगे। नवाज शरीफ से तवक्को करता हूं कि वो अपने बयानिए पर कायम रहेंगे। तकरीब के एहतमाम पर बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह का केक काटा गया। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। लाहौर चैम्बर इंतखाबात प्याफ फाउंडर्स अलायंस के कायदीन और उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी है। बदामी बाग में पासपीरा कायदीन की जानिब से प्याफ फाउंडर अलायंस का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात का मैदान सजने में सिर्फ 3 रोज बाकी रह गए। प्याफ फाउंडर अलायंस के कायदीन इरफान इकबाल शेख, मोहम्मद अली मियां, काशिफ अनवर एसोसिएट क्लास के उम्मीदवारों के साथ बादामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट और पासपेडा ऑफिस पहुंचे। पासपेडा कायदीन आबिद हमीद खान, अवैध सईद प्राचा, सनाउल्लाह मोगल और मुजाहिद मकसूद भट्ट समेत दीगर ने वालेहाना इस्तकबाल किया। पासपेडा कायदीन ने प्याफ फाउंडर अलायंस को मुकम्मल सपोर्ट और वोट देने की यकीन दहानी करवाई। हम मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान करते हैं, जैसे कि गुज़िश्ता 17 साल से हम लोग प्याफ फाउंडर अलायंस के साथ खड़े हैं। पासपेडा मुकम्मल तरीके से जो इंशाअल्लाह ताला ये यकीन दिलवाती है कि हम लोग 100% अपनी एफर्ट डाल के अपनी वोटिंग इंशाअल्लाह कास्ट करवाएंगे। हमारी स्ट्रेंथ माशाल्लाह 800 से ज़्यादा वोटों की है, और हमने इनसे वादा किया कि 90% वोट कास्ट होगा, और प्याफ फाउंडर अलायंस को एक लंबी लीड से इंशाअल्लाह इस दफ़े हम जी से हम किनार करेंगे। प्याफ फाउंडर अलायंस के कायदीन ने इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में आदम क्लास मार्केट का रुख भी किया, जहां ताजर कायदीन इरफान सोनी, मलिक जमान नसीब, फारूक हफीज और लियाकत सेठी समेत दीगर ने इस्तकबाल किया। प्याफ फाउंडर अलायंस के कायदीन ने ताजरों को इंतखाबी मंशूर से आगाह किया। आदम क्लास मार्केट और मुल्हिका मार्केटों के ताजरान ने प्याफ फाउंडर अलायंस को वोट देने की यकीन दहानी करवाई। प्याफ फाउंडर अलायंस के कायदीन ने कहा कि रवां इलेक्शन में भारी मार्जिन से जीत कर अपोजिशन को बताएंगे कि जीत किसे कहते हैं। कैमरामैन मोहम्मद, स्टूडियो से फिल वक्त इतना।